अगर आप 27 से 29 के बीच हो और अचानक से लगने लगा है कि सब आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हो, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी नहीं, ना ही आपका लो कॉन्फिडेंस है, ये करियर का एक सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम है। मैंने अपने 15 साल के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस के करियर में 100 से ज्यादा हायरिंग डिसीजन देखे और मुझे भी लगने लगा शायद मैं ही स्लो हूँ, मैं ही गलत हूँ। पर जब मैंने हायरिंग डेटा को एनालिसिस किया, प्रमोशन देखे और ले ऑफ को एनालाइज किया, तब मुझे एक पैटर्न दिखा। करियर टाइमलाइन कंप्रेस हो गया है। सिस्टम ने आपके 10 साल का आउटपुट 6 साल में ले लिया है और ये मैं नहीं, ये डेटा भी कह रहा है। 70% जेन जी अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, पर उनमें से 55% को जॉब मिल ही नहीं रही। अगर ले ऑफ की बात करें तो मोस्टली हर बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही हो, चाहे गूगल, मेटा, इवन टीसीएस जैसी कंपनी जिन्हें गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता था, वो तक ले ऑफ कर रही हैं। पाइन लैब्स के सीईओ ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि 30s इज द न्यू 40। बिल्कुल, सिस्टम बदल रहा है और ये डेटा कह रहा है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्राइसिस है। यस, क्राइसिस है, पर इस क्राइसिस में लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। अब जो ये इतने यंग 25-30 साल के लोग जो ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ये नॉर्मली 3 कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1, बोर्ड, जो स्टेबल है, ये बोर्डम है, फेलियर नहीं। नंबर 2, स्टक, नो रियल ग्रोथ, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं, कोई नई प्रमोशन, कुछ भी नया नहीं हो रहा, कंपनी में बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये रियल रेड फ्लैग है, आप स्टक हो। टाइप 3, कंफ्यूज्ड, कुछ गलत नहीं लगता पर मन नहीं लगता, और यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बोर्डम लोग चेंज कर लेते हैं और स्टक लोग वहीं रुके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपका नेक्स्ट 12 मंथ का क्लियर पाथ है? अगर आंसर नहीं है तो स्टक को 1 नंबर। वर्क चैलेंजेस एक्साइट करते हैं? अगर आंसर नहीं है तो बोर्ड को 1 नंबर। आज आपके पास जो स्किल है, क्या वो 5 साल बाद रेलेवेंट होगी? अगर आंसर नहीं है तो स्टक को 1 पॉइंट। काम इजी या मीनिंगलेस लगता है? अगर आंसर हाँ है तो बोर्ड को 1 नंबर। अगर आप बोर्ड हो तो स्विच करना एक्साइटमेंट देता है, पर वो सॉल्यूशन नहीं। जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यू विल फेस द सेम इशू। तो सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपना सॉल्यूशन ढूंढो, नए प्रोजेक्ट, नई ओनरशिप। और अगर फिर भी लगे कि नहीं स्विच करना है तो उस जॉब को एज ए इनकम यूज करो, नए स्किल सीखो जो आपको एग्जिट करने में हेल्प करेंगे और बेटर पर्सपेक्टिव देंगे। पर अगर आप स्टक हो तो यहाँ रुकना डेंजरस है। आप एक लीगेसी टेक कंपनी में रुक रहे हो, 2 साल से सेम ही रोल पर हो, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बहुत जरूरी है चेंज करना। ये लॉयल्टी का टेस्ट नहीं, ये सर्वाइवल का सिग्नल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कंफ्यूज्ड। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। सबसे पहले अपने आप को ऑडिट करें, स्किल्स गैप को ऑडिट करें कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपके पास क्या स्किल्स हैं। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और फिर समझें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। बहुत इजी है कहना कि अपने पैशन को फॉलो करो, पर सर्वाइवल के लिए केवल पैशन नहीं, अर्निंग्स और मार्केट स्कैन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स। पैनिक होकर स्विच ना करें, थोड़ी बहुत सैलरी ग्रोथ के लिए स्विच ना करें, लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन को चुनें। लिंक्डइन पर लोगों की सक्सेस को देखकर स्विच ना करें, क्योंकि लिंक्डइन सिर्फ सक्सेस दिखाता है, स्ट्रगल नहीं। 28 पर करियर क्राइसिस नॉर्मल है, ये आपका फेलियर नहीं, ये सिस्टम का बदलाव है। आप वीक नहीं हैं तो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। डिस्क्रिप्शन में बोर्ड वर्सेस स्टक का टेस्ट है, उसे यूज करें। अगर कंफ्यूज हो तो 30 डेज का टेस्ट है, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करें और उसके बाद डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।